हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो इस क्रैश कोर्स का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उसको कवर करने की कोशिश की थी, और इस लेक्चर में हम उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बेस्ड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं उस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो भी IIT जेईई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी हम करेंगे, और प्लस कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए इसमें ऐड किए हैं। और अगर यकीन मानिए, अगर आधे घंटे का ये लेक्चर आप देख लेते हैं अच्छे से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप इस लेक्चर में कवर कर पाएंगे। तो हमारा एम रहता है हर बार की सेशन को प्रोडक्टिव रखते हैं। फिर से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, जेईई मेंस 2024 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पहुंचा गया है। और आज के बाद ऐसे वाली चीजें अगर आपको कहीं दिखती है तो देखते ही पता होना चाहिए कि जिस बच्चे ने थ्योरी वाला लेक्चर देखा होगा, हमने बोला था न्यूटन फॉर्मूला ऐसी क्वेश्चनों में लगाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चंस को अपने तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और कमेंट अगर आपका आंसर आ जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल दीजिए। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन मेरे को ऐसा फील आ रहा है, बोलता है अल्फा बीटा रूट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसके दो रूट दे दिए उसने। और बोलता है पी एन जो है वो अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। भाई डरावना लग सकता है, पर यकीन मानिए जिस बच्चे ने न्यूटन फॉर्मूला अच्छे से सीखा है प्रीवियस वाले लेक्चर से, तो उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर देगा। तो यार इसे सिंप्लीफाई करना है। ऑलवेज वी हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रॉब्लम इनटू द सिंप्लिसिटी। हर बार हमारा काम रहता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में कन्वर्ट करें। तो मेरे को पहले फील आ रहा है मेरे भाई, ये जो 11 वाली चीज है वो यहाँ भी है, यहाँ भी, और यहाँ भी है। लेट अस सपोज दैट इफ आई विल टेक 11 as a common from out of all the three terms, what exactly I am getting? Root 3 into P10 plus यहां से बचेगा मेरे भाई मेरे पे √2 into P11, और यहां से बचेगा मेरे पे -P12। सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मेरे को 10 नजर आ रहा है इन दोनों टर्म्स में, और ये तो खत्म हो गया, तो 10 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग इफ आई विल टेक 10 एज अ कॉमन। कैन आई राइट इट लाइक कि यहाँ से तो मेरे पे बचेगा कितना, -√2 P10, और जो पीछे वाली टर्म है मेरे भाई वहां से बचेगा मेरे पे कितना, P11। ठीक है, अब ये तो मैंने इसे सिंप्लीफाई करके लिख दिया, एक में 10 इंटू समथिंग और एक में 11 इंटू समथिंग। अब नाउ हाउ आई हैव टू अप्लाई द न्यूटन फॉर्मूला ओवर हियर। तो न्यूटन फॉर्मूला ये कहता है मेरे भाई कि ये जो पी एन वाला है, अगर मैं उसका मल्टीप्लाई इससे करता हूँ, पी एन माइनस वन को इससे करता हूँ, और पी एन माइनस टू को मल्टीप्लाई इससे करता हूँ, तो अल्टीमेटली वो भी इसको सेटिस्फाई करता है। एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिए अगर आपने वाला नहीं देखा, उसमें मैंने थ्योरी को अच्छे से कवर करवाया है। तो देखिए, अगर मैं पी एन है, एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो एन की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल, मेरे को इसमें हाईएस्ट 12 दिख रहा है, तो लेट मी ट्राई टू पुट द n इक्वल टू 12, व्हाट एक्जेक्टली आई एम गेटिंग, लेट्स सी। तो मैंने p12 रखने की कोशिश की मेरे भाई, तो क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, रखना कैसे एक बार आप भी देख लीजिए कैसे रखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करना है p12 के साथ। फिर एक्स का कोफिशिएंट है -√2, तो ये क्या करना पड़ेगा, -√2 का मल्टीप्लाई p11 के साथ। फिर क्या है, -√3, तो -√3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई √10 के साथ, p10 के साथ, तो वो भी 0 आएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा क्या बोलते हैं P12 है, उसका जो वैल्यू है वो कितना है मेरा भाई, √2 into P11 प्लस √3 into P10 है। सिंपल बात है, P12 का जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। तो आपको क्या फील आ रहा है कि √3 P10 प्लस √2 P11 माइनस करना है P12 को, तो भाई ये चीज जो है वो इसके बराबर है। और किसी चीज में से अगर वही चीज घटा दोगे तो फॉर श्योर वो जीरो हो जाएगा। तो ये वाली टर्म तो मेरे भाई बड़ी आसानी से जीरो होगी यूजिंग द न्यूटन फॉर्मूला। वहां से मैंने इक्वेशन पुट कर दी। अब इस इक्वेशन में मुझे नजर आ रहा है कि P10 और P11 ही बच रहा है। तो न्यूटन फॉर्मूला को एक नए अंदाज में लगा देते हैं। न्यूटन फॉर्मूला को मैं फिर से कैसे लगा सकता हूँ कि क्योंकि मेरे पे इसमें हाईएस्ट P11 दिख रहा है, तो P11 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, P11, और इसका कोफिशिएंट क्या है मेरे भाई, -√2 है, तो -√2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर P10 से करेंगे। वेरी गुड। और इसका किससे करेंगे, -√3 इंटू P11, 10 और 9 से। सिंपल बात है। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है -√2 P10 प्लस 11 की, तो -√2 P10 और P11 की जो वैल्यू हो जाएगी किसकी, -√2 P10 प्लस P11 की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई वो हो जाएगी √3 टाइम P9। अब इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसको यहाँ पे रख दो, तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू √3 इंटू P9। तो इज देयर एनी ऑप्शन लाइक √3 10 इंटू √3 P9? यस, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर ये क्वेश्चन करने का तरीका समझ आ गया तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, क्योंकि न्यूटन फॉर्मूला बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हर बार इससे IIT जेईई ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने
कैसे सोचना है एग्जाम में वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। बोलता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आपको और इसके अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, इट इज गिवन टू यू, और un इज इक्वल टू अगेन अल्फा रेस्ट पावर n प्लस बीटा रेस्ट पावर n समथिंग दिया है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो मेरे को सिंपल सी बात पता है मेरे भाई, अगर इसको un सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी अगर un जो है वो अल्फा रेस्ट पावर n प्लस बीटा रेस्ट पावर n है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं न्यूटन फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूं और यहाँ से मेरे को नजर आ रहा है कि जो हाईएस्ट है वो u10 है, तो देखते हैं u10 की वैल्यू क्या आएगी। तो u10 क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी वन, वन से मल्टीप्लाई करो किसको, u10 को, फिर x का जो कोफिशिएंट है √2, उसमें किसका मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, √2 में करो u9 का, वेरी गुड, और -8, -8 में किसका मल्टीप्लाई करो, u8 का, ठीक है। तो 10 9 8 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये हो गया इक्वल टू 0। यहां से मुझे ये पता लगा बड़े प्यार से बड़े आराम से कि u10 प्लस √2 u9 इज इक्वल टू 8 इंटू u8। अच्छा, यानी u10 इंटू √2 u9 जो है उसकी वैल्यू तो 8 टाइम u8 है। तो यानी ये जो ऊपर वाली चीज जो भी लिखी है, इसको ये ना लिख के इसे 8 टाइम u8 भी लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिखा है, 2 इंटू u8 लिखा है, तो u8 से u8 कैंसल, और 8/4 2 जो होगा मेरे भाई वो 4 इज विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आया कैसे न्यूटन फॉर्मूला लगाना है। तो न्यूटन फॉर्मूला के ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं न्यूटन फॉर्मूला के, और आपको ये करने आने चाहिए, और इस पे बेस्ड आप प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यकीन मानिए जैसे ही आप उस पे क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं, आपका सॉल्यूशन में भेजने का पूरा प्रयास करूंगा। टेलीग्राम में आप बच्चे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, न्यूटन फॉर्मूला पे मैंने दो क्वेश्चन करा लिए। आई होप कि ये आईआईटी जेई 2011 में जो आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आप क्वेश्चन कर पाएंगे। वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई इतना जितना एफर्ट आप लोग अपनी तरफ से करेंगे उतना आपका फायदा होने वाला है। तो एक बार आप खुद न्यूटन फॉर्मूला लगा के बताइए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, और उसे कमेंट करिए, मैं आपका आंसर का वेट करूंगा। और जिस बच्चे का सही आंसर होगा उसके लिए एक सरप्राइज भी है, टेलीग्राम पे वो सरप्राइज बता दिया जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं जिसके कंसेप्ट हल्के से खराब रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज इतना, देन अनदर रूट विल बी व्हाट, ठीक है। तो मेरे को पता है यार, इसका एक रूट जो है 1/2 प्लस √5 है। अब हमने क्लास 9th में सर्ट्स वाली प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी थी, वी विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द रैशनल इरेशनल टर्म्स इन द न्यूमिनेटर, है ना, उसके लिए हम रेशनलाइज करते। तो देखते हैं बेसिकली अगर मैं इसे रेशनलाइज करूं तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलता है, 2 माइनस √5 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √5 अपॉन 4 माइनस 5 दैट इज -1, और जो ये -1 आ जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, सिंपली -2 प्लस √5। इतना फील आया, यानी कि चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, बात एक ही है। तो अगर वो बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी उसका एक रूट है। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि जो आपके रूट्स होते हैं वो आपके कंजुगेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक रूट अगर इसका, अगर पहला रूट इसका -2 प्लस √5 होगा मेरे भाई, तो दूसरा रूट इसका क्या होगा, -2 माइनस √5 होगा। तो इसे अगर मैं अल्फा मान दूं, इसे बीटा मान लूं, तो अब किस बच्चे को ये याद है कि हमने थ्योरी में कल बहुत प्यार से पढ़ा था कि इफ आई हैव two roots alpha and beta and I want to write the equation satisfying both the roots, then I can easily write x square minus sum of roots, ठीक है, मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमें पता ही रहता है, बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता ही होती है, वेरी गुड। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दोनों का सम प्लस दोनों का प्रोडक्ट। अब देखते हैं क्या आता है, चलो देखते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा √5 से √5 कैंसल आउट हो जाएगा, ये -4x बचेगा, प्लस दोनों का प्रोडक्ट। अब दोनों का प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो एक तो मुझे फील आ रहा है -√2 प्लस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ है, -2 माइनस √5 के साथ है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 माइनस 5 दैट इज -1। तो -1 विल बी द प्रोडक्ट। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विल बी माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दोनों रूट्स इस रूट्स को सेटिस्फाई करने वाली है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी द ए ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अभी तक जो भी सारे क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हो तो वीडियो को एक लाइक बनता है, और कमेंट बॉक्स में लिख दो आपका अप्रैल अटेम्प्ट का क्या टारगेट है, कितना आप मैथ्स में क्वेश्चन करने का सोच रहे हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसा है। एक बार वीडियो को पॉज करिए, फिर से क्वेश्चन को ट्राई करिए, यकीन मानिए अगर आप
का कोई डाउट रह जाता है तो वो तो इस वीडियो में कवर होने वाला है, और आप नई चीजें हर बार सीखते रहेंगे, हर क्वेश्चन से आप नई चीज सीखते रहेंगे, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम मेरे को बोलता है कि बोलता है एस इज इक्वल टू ये है √3 प्लस √2 की पावर एक्स प्लस √3 माइनस √2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 10। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेट। इस पर्टिकुलर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो पहले ये ऐसा कुछ मेरे को इनमें पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है कि यार √3 प्लस 2 और ये जो √3 माइनस 2 लिखा है ना, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मैं दिखाता हूँ आपको। अगर √3 प्लस 2 मेरे पे दिखा है, इफ आई विल डू समथिंग इंटरेस्टिंग इन इट कि यार अगर मैं √3 माइनस √2 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, देखते हैं क्या होता है। तो ऊपर तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैन आई राइट इट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा मेरे भाई √3 माइनस √2। तो ऊपर तो 3 माइनस 2 अपॉन √3 माइनस √2 हो गया, यानी 1 अपॉन √3 माइनस √2 हो गया, यानी ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। रेस्ट मतलब क्या बोलते हैं, एक न्यूमरेटर में तो दूसरा डिनोमिनेटर में आ गया देखा जाए तो अगर मैं बोलूं मेरे भाई कि अगर मैं इफ अगर मैं क्या बोलते हैं टी ले लूं, किसको, √3 प्लस √2 की पावर एक्स को अगर मैं टी ले लूं, और अगर मैं दोनों तरफ पावर -1 करूं, लेट अस सपोज दैट इफ आई विल मेक इट लाइक इनवर्स ऑफ समथिंग, तो कैन आई राइट इट लाइक √3 प्लस √2 की पावर ये भी -x हो जाएगा। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये √3 प्लस √2 की पावर -1 है, यानी इधर भी अगर मैं पावर -1 करूं तो मेरे को इधर भी पावर -1 करनी पड़ेगी, और ये अल्टीमेटली कैसा बन जाएगा, √3 माइनस √2 जैसा बन जाएगा, क्योंकि पावर -1 है, प्लस में लाने के लिए उसे ऊपर लाना पड़ेगा अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अल्टीमेटली ये क्या है, √3 माइनस √2 की पावर क्या है, x है। तो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है देखा जाए तो, एक दूसरे के जस्ट ये अपोजिट है, कहने का मतलब अगर मैं एक को t लेता हूँ ना तो दूसरा 1/t होगा, बस इतनी सी बात है इसमें। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहने का मतलब t अगर एक को लेता हूं तो दूसरा 1/t हो जाएगा, और अल्टीमेटली बोथ आर इक्वल टू 10, ठीक है। तो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो t हो जाएगा मेरे भाई t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। कैन आई राइट इट लाइक 10 स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेट्स सी वेदर इट इज 1 और नॉट, यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ से मेरे t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो t कितना आ जाएगा मेरे भाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a आ जाएगा, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस 96। हाउ आई हैव टू फैक्टराइज 96, 12 into 8 and 12 can further be written as 4 into 3 and 4 into 2। तो 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा, वेरी गुड। तो t की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 प्लस माइनस 2 √6 आ गया, वेरी गुड। तो t की दो वैल्यूज आ गई, और t था क्या, सबसे पहली बात t था √3 प्लस √2 की पावर x। तो इट इज पॉसिबल कि यार एक बार ये 5 प्लस 2 √6 हो जाए, ठीक है, और एक बार क्या हो सकता है कि √3 प्लस √2 की पावर जो x है वो कितना हो जाए, 5 माइनस 2 √6 हो जाए। तो मेरे को फील आ रहा है कि यार अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, देख के ही मुझे पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि इफ आई विल डू द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, नॉट स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, बट इफ आई पुट x इक्वल टू 2, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो कैन आई राइट a स्क्वायर यानी 3 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 √6, अल्टीमेटली इट बिकम 2, और ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, ये भी एक दूसरे के कंजुगेट होंगे, तो वो भी आ जाएगा -2 रखने पे, यानी से जब मैं नीचे भेजूंगा तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू जो -2 होगा, x इक्वल टू 2 आपको ये खुद करना है, ये वाला स्टेप आपको खुद करना है। -2 मैंने कैसे लाया, ये आपके लिए टास्क है, छोटा सा टास्क है। -2 मैंने कैसे लेके आया होगा, x की वैल्यू मैंने -2 कैसे लेके आया, तो x इक्वल टू 2 और x equal to -2 are the two sort of values if I will put in this particular set, will both will satisfy। तो दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मेरे इस सेट में जो x को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा। फील आया, आसान क्वेश्चन था, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, दैट इज व्हाई आई पुट दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना है। क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलते हैं कि यार अल्फा और बीटा जो है वो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, किसके, इसके रूट्स हैं। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करिए, यकीन मानिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेंदी जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक छोटे से मेथड से बताऊंगा और आप बोलोगे हाँ यार ये तो कुछ अलग मेथड, ये मेथड नंबर 1 है, 2 आपने किया होगा, मेरे को ओरिजिनल मेथड तो हर किसी को पता है, छोटा सा मेथड कैसे सोचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बोलता है अल्फा बीटा इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, तो आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या हों, ये और ये उसके रूट्स हों। तो मैंने सोचा कि यार जब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए, यानी अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा प्लस 5 मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड अनदर कंडीशन इज दैट कि बीटा स्क्वायर -3 बीटा plus 5 must be equal to 0। So from here can I write कि alpha square
minus 3 alpha is equal to minus 5 and from here I can write beta square minus 3 beta is equal to minus 5. तो जहां भी मुझे आज के बाद अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा दिखे या बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा दिखे, उसकी जगह मैं माइनस 5 रख सकता हूँ. तो उसने तो यहाँ पे मेरे को यही हिंट दे दी कि भाई इसकी जगह आपको रखना है. तो आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी जिसके ये रूट्स होंगे. क्या होंगे? जिसके ये दोनों रूट्स होंगे. तो मेरे को पता है ये दोनों रूट्स का जो मतलब है, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस जो 7 है, उसका वैल्यू कितना होगा? ये कितना होगा? माइनस 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 2. और जो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 होगा मेरे भाई, वो भी क्या होगा? माइनस 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 2. यानी अल्टीमेट एम इज टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज बोथ रूट्स आर 2 and 2. तो मेरे को पता है, हमेशा हर बार की तरह कल भी पढ़ाया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम कर लो. अगर मैं इसे अल्फा मान लूं थोड़ी देर के लिए, अल्फा बीटा तो खैर नहीं मान सकते, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का पहले सम कर लेते हैं. सम करूंगा तो 2 प्लस 2 आ जाएगा, और फिर दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं तो 2 into 2 आ जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 विल बी द करेक्ट आंसर. इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस? Okay, still if you have any kind of a doubt, you can feel free to ask at telegram पे आप ज्वाइन हो जाओ. वहां पे आपको लेक्चर के अपडेट मिलते रहेंगे. लेकिन ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कितनी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इससे आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि एग्जामिनेशन में हमें किस तरीके से क्वेश्चनों को करना है. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार. बोलता है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ये वाले रूट्स हैं, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस. फालतू का क्वेश्चन. फील आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? बोलता है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये भी हों और ये भी हो. तो पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई. तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4. कैन आई राइट इट लाइक अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. सिंपल बात है. और इसे अगेन मैं कैसे लिख सकता हूँ मेरे भाई? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. अब मेरे भाई एक चीज बताओ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको पता है वहां से वो अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकता है और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकता है. तो जस्ट पुट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा. यहाँ से कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2 रूट 2, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी माइनस 1 डायरेक्टली. तो अब रख लीजिए आप वैल्यूज को. अल्फा प्लस बीटा कितना होगा यहाँ पे? माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन. और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई. तो ये कैसा हो जाएगा आपका? सिंपली 2 रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 4 2 जा 8, ये हो जाएगा मेरे भाई 8 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, तो एक मिनट, माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? सिंपली 100 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 98. तो यहाँ से तो ये 98 आ गया. इन द सिमिलर मैनर आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग ऑल्सो. ठीक है, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग. ये आपको ऐसे निकाल लेना है. चलिए ये हल्का सा टास्क है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं आप इसको किस तरीके से करते हैं. आई वांट टू सी योर अप्रोच इन दिस प्रॉब्लम. ठीक है, ये आपको ये निकाल लेना है. वंस यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू, लेट अस सपोज दैट कि ये ए आया और ये बी आया. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0. आपको ये करना है बस. आई वॉन्ट टू सी योर अप्रोच. ठीक है, कमेंट द आंसर, कमेंट द आंसर. ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट करते रहें. कमेंट द आंसर. ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. बोलता है द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. बहुत अच्छा क्वेश्चन. बोलता है ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसके जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं बेसिकली यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन. तो मेरे को ऐसा फील आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के कि यार 8 रेस्ट पावर एक्स तो दोनों में है, तो 8 रेस्ट पावर एक्स को कुछ वेरिएबल ले लेते हैं. लेट अस सपोज दैट मैं इसका नाम टी रख लेता हूँ. तो कैन आई राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 48 इज इक्वल टू 0. सिंपली आई कैन राइट. तो आफ्टर डूइंग दिस कैन आई राइट इट लाइक कि यार ये तो मेरे को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा सकता हूँ. 48 12 4 जा 48 होता है. तो टी स्क्वायर माइनस 12t minus 4t plus 48 will be equal to 0. तो if I will take t as a common, can I write it like t minus 12 ये हो जाएगा, माइनस 4 अगर कॉमन लेता हूँ तो t minus 12 फिर से ये हो जाएगा. तो t minus 12 एक फैक्टर हो जाएगा मेरे भाई, और t minus 4 एक फैक्टर हो जाएगा. तो यहाँ से t की वैल्यू एक 4 आ गई, एक t की वैल्यू 12 आ गई. अब t क्या था? सबसे बड़ी बात t था 8 रेस्ट पावर x.
अब यहाँ पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में, हल्का सा ट्विस्ट है। तो 8 रेस्ट पावर x तो मेरे भाई 4 हो गया, और 8 रेस्ट पावर x फिर से मेरा किसके बराबर हो गया, 12 हो गया। मैं मान लेता हूँ एक रूट मेरा ये आया x1 और एक रूट ये आएगा फॉर एग्जांपल। तो मेरे को ये बताना है सम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सम का मतलब क्या, अगर मैं मान लूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आई, इसके अगर दो रूट मैंने मान लिया, एक x1 मान लिया और एक x2 मान लिया, सो अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम, दैट इज x1 प्लस x2। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2। तो ये मेरे को पता है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और मेरे को इनका सम बताना है। तो कैन आई से दैट कि यार अगर मेरे पे ये इक्वेशन है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट अस सी, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, 8 की पावर x1 मल्टीप्लाई विद 8 की पावर x2 इज इक्वल टू 8 चको, सॉरी 12 चको 48। तो ये कैसा हो जाएगा, 8 की पावर में x1 प्लस x2, ओ यही तो मेरे को निकालना था, x1 प्लस x2 ही तो मेरे को निकालना था। तो अब x1 प्लस x2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये ऑप्शन है। अब ऑप्शन से हमें देखना पड़ेगा कौन सा सही होगा। तो बोल रहा है 8 की पावर में x1 प्लस x2 is equal to 48। let us try to take the log 8 to the base 8 लेने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ, बट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग, आई विल टेल यू। ठीक है, तो यार ये तो बेस 8 हो गया, ये पावर में तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो x1 प्लस x2 हमारा मेन एम है उसकी वैल्यू निकालने का। तो ये फिर इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 48 लिख सकता हूँ। तो ये कैसा हो जाएगा, log 8 टू द बेस 8 प्लस log 6 टू द बेस 8। तो ये कैसा हो जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस log 6 टू द बेस 8। तो x1 प्लस x2 की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या भाई मैं बोल सकता हूँ कि क्योंकि x1 प्लस x2 जो है वो 1 प्लस 6 टू द बेस 8 आएगा, इज देयर एनी ऑप्शन लाइक 1 प्लस 6 टू द बेस 8? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल बात है। सो स्टिल इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी, आस्क मी ऑन द टेलीग्राम, आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स और एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत जगह आते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है ना इस वैरायटी के, उन्हें करने का यही मेथड है। बस मेथड इस वीडियो से सीख लो और बाकी प्रैक्टिस करते रहो, बाकी तो आपके हाथ में। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी रिग्रेस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप लोग करोगे, उतना आपका फायदा होने वाला है। चलिए, अब ये क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन दी है, आपको ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, रियल सॉल्यूशन कितने होंगे। तो रियल सॉल्यूशन बताने हैं आपके अल्टीमेटली। तो इक्वेशन जो है, अब देखिए कैसे करना है, मॉडुलस का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सी द क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। तो ये तो x सबसे पहले जो मॉडुलस के अंदर लिखे है ना, उसे 0 के बराबर रखो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई, और यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 7 इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। यानी -5 और -7 के इधर उधर जो ग्राफ है उसका नेचर चेंज होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, क्या करना होता है, एक नंबर लाइन स्ट्रेट से ड्रॉ कर दीजिए, और फिर क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रखो -7, यहाँ पे रखो -5। अब मुझे पता है -7 से इधर अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो फॉर श्योर कि ये मॉडुलस भी मेरा नेगेटिवली खुलेगा। -7 से नीचे -8 रख के देख लो, तो -8 प्लस 5 -3, अल्टीमेटली वो नेगेटिव ही तो आया। तो पूरी क्वाड्रेटिक मेरी नेगेटिवली खुलेगी, पूरा मॉडुलस मेरा नेगेटिवली खुलेगा। तो पहला भी नेगेटिवली खुलेगा, -x इंटू एक्स प्लस 5, और दूसरा भी मेरा नेगेटिवली खुलेगा क्योंकि -7 से मैं छोटा रखूंगा, -8 -9, यहाँ पे इसके अंदर आप कुछ भी रख के ले देख लीजिए, वो नेगेटिव ही खुलने वाला है। तो इसे फिर से नेगेटिव खोल लो, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके इन क्वेश्चनों को करने के लिए। ठीक है, +7 -2 इज इक्वल टू 0। अब -7 और -5 के बीच में, -7 और -5 के बीच में -6 आता है फॉर एग्जाम्पल। तो इसे पहले देख लिया, -6 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 7 -6 पॉजिटिवली, तो ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला मॉडुलस का साइन है, ये पॉजिटिवली खुलेगा। लेकिन -5 से और -7 के बीच में -6 है, तो ये नेगेटिवली खुलेगा। -6 या -6.5 -5.5 सारे उसी के बीच में लाई करेंगे। जस्ट मैं एक वैल्यू इसलिए पुट कर रहा हूँ ताकि एक आइडिया लग सके कि वहां पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली खुलेगा। तो जब ये नेगेटिवली खुलेगा मेरे भाई, तो इसे नेगेटिवली खोल दो। तो कैसे खोलना पड़ेगा, -x x प्लस 5, और ये वाला सिंपल बात है, ये पॉजिटिवली खुलेगा, तो ये पॉजिटिवली खुलेगा तो इसे पॉजिटिवली रहने दो। तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 -2 इज इक्वल टू 0। और -5 से बड़ी अगर मैं कोई भी बात करता हूँ, तो -5 से बड़े में मेरे को अपना भी फील आ रहा है कि ये भी पॉजिटिव होगा, कुछ भी रख लो, -4 रख लो, -3 2 1, और पॉजिटिव रखोगे तो फॉर श्योर इट विल बी पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिवली खुलेगा, ये भी पॉजिटिवली खुलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 -2 इज इक्वल टू 0। इतना समझ आया। इफ यू आर एबल टू ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर मॉडुलस problem into the 3 sub parts, just have to try to find the roots in each of the cases, and और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा मेरे भाई, अब ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -x² -5x -2x
-14 -2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा -x² -7x -16 इज इक्वल टू 0। इतना समझ आया, सिंपल बात है। अब फिर ये क्या हो जाएगा, -x² -5x प्लस 2x प्लस 14 -2 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 14 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, ये वाली क्वाड्रेटिक बन गई -x² -3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन गई, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ ट्राई टू फाइंड द रूट्स इन ऑल द थ्री केसेस। तो बस क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व करते थे क्लास 10th में वैसे ही करना है। तो यहाँ से x हो गया कितना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 a इंटू सी। तो ये तो इसके तो रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे देखा जाए तो, क्योंकि वो d उसका लेस देन 0 हो गया। इस वाले केस में देखते हैं भाई d की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 a इंटू सी, यानी प्लस हो जाएगा ये, वेरी गुड। और अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 12 चौको 48 और 57 बटे -2। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, 49 माइनस 48 रूट 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बनेगा -7 प्लस 1/2 और -7 माइनस 1/2। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी, -6/2 -3, और यहाँ से कितनी आ गई, -8/2 -4। तो x की वैल्यू, अब देखो अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। मैं गलती का बता रहा हूँ, कैसे गलती का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू -3 और -4 आई, वो कब आई, और हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था कि ये चीज हम कब खोल रहे हैं, जब मेरा x -5 से बड़ा है। तो -3 और -4 जो है वो -5 से बड़ा होता है, जी होता है। तो यानी ये x इस इंटरवल में आ गया। अब मान लो -6 आ जाता है गलती से, तो -6 तो इस रीजन का था, वो यहाँ क्या कर रहा है, वहां तो मैं x की वैल्यू -5 से बड़ी रख सकता हूँ। तो -3 -4 इसके दो रूट्स तो फिलहाल आ चुके हैं, वो भी दोनों रियल हैं। तो दो रियल रूट्स तो हमने इसके निकाल दिया। लेट्स सी, ये तो खत्म हो गया, ये तो -7 से तो कोई रूट ही नहीं आ रहा है। अब -7 और -5 के बीच में देखते हैं क्या रूट आ रहा है इसका। तो यहाँ से मैंने देखा, तो x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 3 प्लस रूट 57 बटे -2, और दूसरी आ गई 3 माइनस रूट 57 बटे -2। तो अब मेरे को ऐसा फील आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो रूट 57 होगा वो लगभग कितना होगा, 49 से बड़ा होगा, तो 7.5 लगभग होगा। तो 7.5 प्लस 3 अपॉन -2, तो 10.5 समथिंग है ना, 10.5 समथिंग अपॉन -2। तो ये हो जाएगा कितना, लगभग 5 से ये कुछ बड़ा होगा, 5.25 समथिंग, और नेगेटिव में होगा। तो एक रूट तो मेरा क्लियर हो गया, यही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, -5, और ये देखना पड़ेगा फिलहाल बच्चों की ये -7 और -5 के बीच में है कि नहीं है। तो -2.5 जो है वो फॉर श्योर कि वो -7 और -5 के बीच में होगा। अब ये वाला है, तो ये तो मुझे फील आ रहा है कि ये 3 माइनस कुछ 7.5 अपॉन -2 अल्टीमेटली -4.5 समथिंग, या जो भी आएगा, -2 इससे कैंसल, 2.1 समथिंग आ रहा। एक तो ये पॉजिटिव आ रहा, और पॉजिटिव तो मेरे भाई गारंटी है कि वो उसके बीच में आएगा ही नहीं, -7 और -5 के बीच में। तो मेरे को फील आया कि -7 से -5 के बीच में एक ही रूट है जो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक रियल रूट मैंने यहाँ से निकाल दिया, दो यहाँ से निकाल दिया, और यहाँ से 0 निकाल दिए। तो क्वेश्चन में उसने बोला था, क्या बोला था, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, सो द टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, क्या बोला मैंने, टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ जो मेरे रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। सो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना समझ आया। तो चलिए, अगर ये चीजें आपको समझ आई है तो यकीन मानिए कि आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम कवर करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए, थैंक यू।